जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स। लिनक्स एंड यूनिक्स के डिफरेंसेस में आपको बहुत जगह क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंसेस ही पूछता है कि लिनक्स और यूनिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अगर बात करें लिनक्स की, अब लिनक्स और यूनिक्स बात करने से पहले समझें कि इन दोनों के साइंटिस्ट कौन थे। यूनिक्स के जो साइंटिस्ट थे वो हमारे थे डेनिस रिची। डेनिस रिची का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो हमारे डेनिस रिची हैं उन्होंने ही सी लैंग्वेज और उनके एक फ्रेंड थे, दोनों लोग ने मिलकर सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फिर उसके बाद सी लैंग्वेज से ही हम एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ये लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, जो कि लिनक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल है, यूनिक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल है। तो जो यूनिक्स के डेवलपर थे वो डेनिस रिची थे और इन्होंने इसको डेवलप किया था 1971 में। आप ये चीज़ भी आप लाइन से लिख सकते हैं कि इसको डेवलप बाई डेनिस रिची 1971। ये भी एक तरह का डिफरेंस हो जाएगा। और जो लिनक्स था इसको क्रिएट किया था लिनस ने। लिनस एक साइंटिस्ट थे जो कि लिनस नाम से ही उन्होंने एक लिनक्स बनाया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ पे यस होता है उनके नाम में और यहाँ पर यक्स होता है। ये भी डिफरेंसेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा लिनक्स है ये डेवलप बाई था हमारा लिनस से। ये हमारा हुआ था 1991 में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो हमारी थी सी और हमारी असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों के लैंग्वेज मिलाकर ये हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये हमारा डेवलप किया गया था। जो यूनिक्स था उसमें हम लोग केवल सी लैंग्वेज का यूज किए थे। सी लैंग्वेज से उन्होंने यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। अब यहाँ पर बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंसेस पढ़ने से पहले ये समझें कि जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम है, उसमें 2 हमारे पास कंपनी है, एक लिनक्स और एक यूनिक्स, जो हमें अलग अलग तरह के मॉडल के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यूनिक्स में अगर बात करें जो हमारे लैपटॉप में होते हैं विंडो, मैक, ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये यूनिक्स कंपनी का है। लिनक्स की बात करें तो इसके जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सेलोरीज होता है, उबुंटू होता है, रेड हैट होता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे होते हैं ये लिनक्स के हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर पहले आप एग्जाम्पल में बाद में आप लिखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टीशन से बात करें कि क्या क्या डिफरेंसेस दिए गए हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज फ्रीली अवेलेबल। और ये क्या है, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन ओनली बी यूज्ड इट्स कॉपी राइटर। बेसिकली जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको कोई भी यूज कर सकता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको केवल रजिस्टर्ड पर्सन यूज कर सकते हैं और ये पेड होता है। ये जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये पेड होता है और यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट जो होता है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इट कैन बी यूज बाई एनी वन इंक्लूडिंग होम यूज़र एंड डेवलपर। इसको कोई भी यूज कर सकता है, वो चाहे होम यूज़र हो चाहे डेवलपर हो। लेकिन जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको केवल इट डेवलप मेनली फॉर सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हों या सर्वर हैं उनके लिए डेवलप किया गया था। इट इज़ पोर्टेबल इन नेचर, इट इज़ नॉट पोर्टेबल इन नेचर। पोर्टेबल की बात हम करें कि पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप ये वाला जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, हमारा टैबलेट हो। लेकिन जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कुछ प्लेसेस के लिए, कुछ डिवाइसों के लिए स्पेसिफाइड ही होता है। तो ये पोर्टेबल नहीं होता है, नॉन पोर्टेबल होता है। एग्जाम्पल में हमने पहले ही बात कर ली, एग्जाम्पल क्या क्या इसके होते हैं।